दोस्तों ये बात है 18 अगस्त 2007 की और दोपहर 1:30 हुए हैं। मुल्क में जनरल परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार का सूरज पूरे तमाक से चमक रहा था। मुल्क में आइन और कानून की नहीं बल्कि जनरल परवेज मुशर्रफ की हुक्मरानी थी। जनरल परवेज मुशर्रफ उस रोज पंजाब के 3 रोजा दौरे के सिलसिले में लाहौर में थे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस सीरीज में हम बात करेंगे परवेज मुशर्रफ के दौर के आखिरी 365 दिनों की। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। दोस्तों आने वाले वक्त में क्या होगा ये इंसान नहीं बल्कि अल्लाह ताला जानता है। उस रोज बुलंद बांग दावा करने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ भी नहीं जानते थे कि ठीक 1 साल बाद यानी 18 अगस्त 2008 को ऐन उस वक्त वो मुस्ताफी होने का ऐलान कर रहे होंगे। 18 अगस्त 2008 से 365 दिन पीछे चलते हैं जब 18 अगस्त का दिन था लेकिन साल 2007 था। उस रोज उनके साथ स्पीकर कौमी असम्बली चौधरी अमीर हुसैन, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन, गवर्नर पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज हिलाई और वफाकी और सूबाई वुज़रा और दूसरे जिलाई नाज़मीन मौजूद थे। लेकिन 18 अगस्त 2008 के रोज उनके साथ कोई भी नहीं था। वो तन्हा हो चुके थे। जनरल परवेज मुशर्रफ उस रोज 90 शहरा कायदे आजम में कसूर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, गुजरावाला, हाफिजाबाद, नारोवाल, सियालकोट और दीगर अजला के कौमी और सूबाई असम्बली और जिलाई नाज़मीन से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि मैं मुल्क के मुफाद के लिए काम कर रहा हूं और इसलिए वर्दी में दोबारा सदर मुंतखब होना चाहता हूं। मेरे लिए सदारती इंतखाबात कोई मसला नहीं क्योंकि अरकान असम्बली मेरे साथ हैं। अवाम की तरक्की, खुशहाली और हिफाजत को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता। डील की बातों पर ध्यान ना दिया जाए। हुक्मरान जमात अपने अंदर इख्तलाफात खत्म करे, इसके बाद मैदान में उतरे। उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान के बारे में किसी से डिक्टेशन नहीं लेते और तमाम फैसले मुल्की मफादात में किए जाते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ का उस रोज दावा था कि अरकान असम्बली उनके साथ हैं, लिहाजा सदारती इंतखाबात कोई मसला नहीं। ये और बात है कि जब अगस्त 2008 को पहले हफ्ते में चारों सूबाई असम्बलियों ने उनके खिलाफ करारदाद मंजूर करके उन्हें एतमाद का वोट लेने को कहा तो मुस्लिम लीग काफ के उन्हीं अरकान असम्बली में से सिर्फ 29 अरकान ने उनका साथ दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस रोज ये भी कहा कि वो मुल्की मुफाद में दोबारा सदर मुंतखब होना चाहते हैं। वो अदलिया से लड़ाई नहीं चाहते, इसलिए अदालतों ने जो फैसले किए उन्होंने कबूल किए। ये और बात है कि जब 3 नवंबर 2007 को उन्हें महसूस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट वर्दी में इंतखाबात के सिलसिले पर उनके खिलाफ फैसला देने वाली है तो उन्होंने कानून तोड़ते हुए आइन की बसात ही बदल दी। उन्होंने मुल्क भर में इमरजेंसी लगाकर और चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के कई जजों को मुअत्तल करके अपने तमाम इकदामात को साबित कर दिया। लेकिन उनका यही इकदाम उनके गले पड़ गया। उसके बाद भी वो गलतियां पर गलतियां करते चले गए और यही गलतियां उनके इक़्तिदार में आखिरी कील साबित हुईं। जनरल परवेज मुशर्रफ अपने उन गैर कानूनी इकदामात के नतीजे में सियासी तौर पर भी तन्हा होते चले गए और उनका सबसे पहले पाकिस्तान का नारा सबसे पहले अपनी कुर्सी बचा में बदल गया। परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार के माह अयाम का जायजा लिया जाए तो अंदाजा होता है कि वो बहरानों से बिल्कुल नहीं घबराए। 12 अक्टूबर 1999 को जब उन्होंने जमहूरी हुकूमत को खत्म करके इक़्तिदार संभाला, उनके इक़्तिदार के अयाम में कई नशेबो फराज आए, लेकिन 9 मार्च 2007 को चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को गैर फ़ाल करने के साथ ही उनके ज़वाल की कहानी का आगाज हो गया।
मुशर्रफ ने 9 मार्च को चीफ जस्टिस के खिलाफ आइन के आर्टिकल 206 के तहत सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया, लेकिन 9 मार्च के रोज सदारती कैंप ऑफिस में इस्तीफे से इनकार ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को एक हीरो के तौर पर पेश किया। वुकला, सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी समेत हर शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले फर्द ने चीफ जस्टिस की बहाली की तहरीक में शिरकत की। वुकला की तहरीक ने मुल्क की सियासी सूरत हाल में एक भूचाल मचाकर रख दिया। उस तहरीक की बदौलत एक बावर्दी सदर के खिलाफ गली कूचों में गो मुशर्रफ गो का नारा जुबान ज़दे आम हो गया। उस तहरीक के दौरान मुशर्रफ ने अपोजिशन की सियासी जमातों के साथ मसालत का रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया और अपना मुस्तकबिल महफूज बनाने में मसरूफ हो गए। मुशर्रफ ने 20 जुलाई 2007 को अबू धाबी में बेनजीर भुट्टो से मुलाकात की, लेकिन उस मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका, जिसके बाद परवेज मुशर्रफ को दोबारा 5 साल के लिए कुर्सी सदारत संभालने की फिक्र लाहक हो गई। 6 अक्टूबर के सदारती इंतखाबात में परवेज मुशर्रफ को असेंबलियों ने आइंदा 5 साल के लिए सदर मुंतखब कर लिया, लेकिन उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था। सदर की अहलियत का केस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में लार्जर बेंच के रूबरू हर समाअत के लिए पेश किया गया कि सदर ने बतौर आर्मी चीफ इमरजेंसी नुमा मार्शल लॉ लगाकर अदलिया के 60 जजों को महजूल कर दिया। इस इकदाम से सदर के खिलाफ वुकला ने एक मर्तबा फिर एहतजाज का रास्ता अपनाया और जलसे, जुलूस, रैलियां, सेमिनार, लॉन्ग मार्च के जरिए अपने जज्बात का इजहार किया। 10 जुलाई 2007 से शुरू होने वाला लाल मस्जिद के साने और बेनजीर भुट्टो के कत्ल ने भी मुशर्रफ के मुखालफिन की फहरिस्त में इजाफा कर दिया। इसके अलावा बलोचिस्तान, वजीरिस्तान ऑपरेशन की बदौलत नफरत इस हद तक बढ़ गई कि मुल्क में खुदकुश हमलों का सिलसिला चल निकला। उन तमाम वाकयात ने 10 फरवरी 2008 को होने वाले आम इंतखाबात में मुशर्रफ हामी जमातों को शिकस्त ने सियासी मंजरनामा बदल कर रख दिया। सदर परवेज मुशर्रफ की हामी जमात मुस्लिम लीग काफ को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा और इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने 25 मार्च 2008 को वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाया। वफाक और सूबों में मुखालिफ जमातों के बावजूद मुशर्रफ के इस्तीफे से इनकार ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को परेशान जरूर किया, लेकिन दोनों बड़ी सियासी जमातों ने हार नहीं मानी और तमाम अवामी मसाइल छोड़कर अपनी तमाम तर तवज्जो जनरल परवेज मुशर्रफ को ऐवान सदर से निकालने पर मरकूज कर ली। दोनों का एक ही एजेंडा था कि किसी भी तरह मुशर्रफ को मुस्ताफी होने पर मजबूर किया जाए। परवेज मुशर्रफ की हिमायत याफ्ता मुस्लिम लीग काफ और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पार्टनर्स भी उनके कुछ मदद ना कर सके। हुक्मरान इत्तेहाद ने 7 अगस्त 2008 को सदर परवेज मुशर्रफ के मुआखजे का ऐलान किया, लेकिन उस मुआखजे की नौबत ही ना आई और 18 अगस्त 2008 को मुशर्रफ के जवाल की कहानी अंजाम को पहुंची। 18 फरवरी 2008 को इंतखाबात के 181 दिन पहले महलाती साजिशों के नतीजे में मुशर्रफ को इस हद तक मजबूर कर दिया कि उन्होंने कौम से खिताब करते हुए मुस्ताफी होने का ऐलान किया। इस तरह उन्होंने साबिका हुक्मरानों की रवश पर चलते हुए ये साबित कर दिया कि जब तक किसी भी हाकिम के हाथ पांव बांधकर उन्हें कसरे सदारत से जाने पर मजबूर ना किया जाए, वो उस वक्त तक खुद जाने का सोच भी नहीं सकता। परवेज मुशर्रफ की मदद के लिए कोई ना पहुंचा और वो इस्तीफे का ऐलान करके ऐवान सदर से रुखसत हो गए। उसके साथ ही सदर परवेज मुशर्रफ साबिक सदर पाकिस्तान की हैसियत से तारीख का एक हिस्सा बन गए। उस हिसाब से देखा जाए तो परवेज मुशर्रफ का हाल भी साबिका हुक्मरानों की तरह ही हुआ। पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ मोहम्मद अली जनाब वाहिद सरबराह मुमलिकत थे जिनका बतौर गैर मतनाज़े गवर्नर जनरल इंतकाल हुआ। उनके बाद जो भी गवर्नर जनरल या सदर आया, उसने गैर मामूली हालात में ही इक़्तिदार छोड़ा। मसलन गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन महलाती साजिशों का शिकार हो गए। उनके बाद इक़्तिदार पर काबिज होने वाले गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद
ہاتھ پاؤں اور زبان سے معذور ہونے کے باوجود استعفیٰ دینے پر تیار نہیں تھے۔ چنانچہ انہیں ایک دن دھوکے سے سرکاری گاڑی میں بٹھا کر ان کے گھر پہنچا دیا گیا اور ان کی جگہ سکندر مرزا نے اقتدار سنبھال لیا اور پاکستان کے پہلے صدر بن گئے۔ 2 برس بعد انہوں نے اپنے ہی آئین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے مارشل لا لگا دیا، لیکن آئین کی پامالی انہیں راس نہ آئی اور صرف چند ہی روز بعد جنرل ایوب خان کے ساتھی جرنیلوں نے سکندر مرزا کی کن پٹی پر پستول رکھ کر ان سے استعفیٰ لیا اور انہیں ایران بھجوا دیا، جہاں سے وہ لندن چلے گئے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے صدر بنے، لیکن بعد میں انتخابات اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد انہوں نے وزارت عظمیٰ سنبھالی اور فضل چودھری کو آئینی صدر بنا دیا گیا۔ بھٹو کو انہی کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے معزول کیا اور 2 برس بعد پھانسی دے دی، جبکہ ضیاء الحق نے فضل چودھری کو اقتدار سنبھالنے کے چند ماہ بعد ایک حکم نامے کے ذریعے گھر بھجوا کر عہدہ صدارت بھی سنبھال لیا۔ 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق پر اصرار فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے اور ان کی جگہ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے سنبھالی۔ جب فاروق لغاری نے باقاعدہ صدر کا عہدہ سنبھالا تو انہوں نے بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت کو گھر بھیج دیا، لیکن بے نظیر کے بعد دوبارہ وزیر اعظم بننے والے نواز شریف نے عدلیہ کے معاملے پر محاذ آرائی کے دوران فاروق لغاری کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ انہیں بھی اپنی مدتیں پوری کرنے سے پہلے استعفیٰ دینا پڑا۔ فاروق لغاری کی جگہ میاں نواز شریف نے اپنے با اعتماد آدمی محمد رفیق تارڑ کو صدر کے عہدے پر فائز کروایا۔ ان دونوں کو جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو اقتدار سنبھالنے کے بعد یکے بعد دیگرے چلتا کیا۔ 8 سال 10 ماہ اور 14 دن کی حکمرانی کے بعد پرویز مشرف بھی عوامی نمائندوں کی مواخذے کی تحریک کا سامنا نہ کر سکے اور ان سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرویز مشرف کی نواز شریف اور بے نظیر بھٹو سے کیا ڈیل ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔